बिल्कुल अफरा, जो जिस तरीके से जो हालात थे कि कहीं एशियन क्रिकेट काउंसिल को खतरा ना लाहक हो जाए, कहीं इत्तेहाद खतरे में ना पड़ जाए, दीगर ममालिक भी है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे भी हमने बात की। जब मैंने आपको पिछली दफा जब आपसे बीपर पे बात की तो ये एक खुशाइन बात है। और ये मामला अगर इसी तरह से पहले अगर हल हो जाता तो क्या बात थी, जो 1 घंटे आगे किया है तो इट मीन्स के कुछ ना कुछ एसीसी को भी इस बात का एहसास हुआ है और आईसीसी को भी इस बात का एहसास हुआ है कि अगर इस तरह से हम लॉगर हेड पर रहे, मैंने आपको बताया पहले कि फिर इसमें स्प्लिट हो सकती है। आईसीसी जो है उसकी एक रेपुटेशन जो है वो स्टेक पर है, बेशक उसके सारे इंडियंस हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये एक अच्छी बात है। अब अगर मैच 1 घंटे ताखीर से शुरू होता है, कहा यह जा रहा है कि जो मैच रेफरी थे एंडी पाइक्राफ्ट वो चले गए, अब उनकी जगह कौन मैच रेफरी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी हद तक अपनी बात मनवाने में तो कामयाब हुआ है, लेकिन क्या बकिया मैचेस में वो पाकिस्तान या किसी और के मैच में मैच रेफरी होंगे या नहीं होंगे, ये भी देखना है। क्या उनको बिल्कुल हटा दिया गया, क्योंकि एसीसी के सदर मोहसिन नकवी साहब है, उनको डिसीजन लेने हैं, उन्हें अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करना है। बाद लोग कहते हैं सेरिमोनियल पोस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मिर्जा इकबाल बेग साहब, क्या लगता है, ये कहा जा रहा है कि हम अच्छे नताइज की कोशिशें कर रहे हैं, बॉल पीसीबी के कोर्ट में है, क्या मिडवे निकल गया होगा? और अगर बात सिर्फ आज के मैच तक है तो क्या ये एक्सरसाइज अब बकिया मैचेस के लिए दोबारा से होगी? नहीं, अब बकिया मैचेस के लिए तो नहीं होगी। आज का मैच अगर हो जाता है, मैच रेफरी चेंज हो जाता है और पाकिस्तान अल्लाह करे कि यूएई को हराकर सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर ले, फिर आप सब जो है ना अपनी कमर कस लें, क्योंकि फिर 21 सितंबर को इतवार को फिर पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो शेड्यूल्ड है। उसमें क्या होगा? क्या टेंशन डिफ्यूज हो जाएगा अभी जो बातचीत चल रही है उसके जरिए, या फिर ये कि उसमें भी हटदर्मी बरकरार रहेगी? क्योंकि एक तबाही के दहाने पर ले आए थे ये आईसीसी और पीसीबी की जंग जो थी, ये क्रिकेट की जो जेंटलमैन गेम था, इसको बिल्कुल एक ऐसी जगह पर ले आए थे कि ना आगे जा सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं। लेकिन बहरहाल लचक का जो मुजाहरा किया गया है दोनों जानिब से, या मैच को 1 घंटे के लिए आगे किया गया है, अब ये देखना है कि, और जो मेरे पास इत्तलात है वो ये कि मैच रेफरी जा चुका है वहां से, एंडी पाइक्राफ्ट जो विलन है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो अब देखना ये है कि कौन मैच रेफरी। रिची रिचर्डसन के लिए इन्होंने कहा था कि रिची रिचर्डसन जो है वो वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान, वो अबू धाबी में मैच रेफरी थे, तो उनको भी बुलाया जाएगा, वो करे मैच, पाकिस्तान यूएई का मैच हो। और फिर उसके बाद आगे क्या होता है, असल तो आईसीसी को चाहिए ना, सूर्य कुमार यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है आईसीसी, या हर जगह भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपनी बर्तरी को मनवाने की कोशिश करता है? तो ये सारी चीजें देखनी होंगी। अब नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या आता है, किन मामलात पर गुफ्तगू हुई है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं। क्योंकि उनको जो मशवरे लोग दे रहे हैं, क्योंकि नकवी साहब के साथ जो लोग आए हैं वो मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इंतजामी उमूर के माहिर समझे जाते हैं। अब क्रिकेट के मामलात हैं, अब क्रिकेट के मामलात में जो क्रिकेट से रिलेटेड लोग हैं वो उन्हें क्या मशवरे दे रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल जाएगा। मिर्जा साहब, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते यूएई से और फिर 21 को इंडिया के साथ मैच हो, तो फिर क्या सलमान आगा भी जो इसी तरह से डेडिकेट करेंगे जो ट्रेंड दे दिया इंडिया ने सेट कर दिया, तो सलमान आगा भी उस फतह को या किसी भी हवाले से पाकिस्तान आर्मी को, और जो जंग लगी थी, जो शोहदा पाकिस्तान में मिसाइल में मारे गए, क्या सलमान आगा को भी इजाज़त दे देगी आईसीसी? नहीं, बहुत मुश्किल है जाहिद भाई, बहुत ही मुश्किल नजर आता है। मेरे ख्याल में पहले से तय किया जाएगा उस मैच के आगाज से 1 दिन पहले, तो उसके जो सारे एसओपीज जो है वो तय किए जाएंगे कि क्या होगा। भारत ने जो करना था कर दिया, पाकिस्तान ने जो करना था कर दिया, लेकिन अब उस मैच से पहले सारे, अभी तो आप दुआ करेंगे आज जीत जाए यूएई से, उस मैच से पहले सारे मामला तय किए जाएंगे। वरना अगर उसमें भी बदमजगी हुई, हाथ नहीं मिलाया, पहले से बता दें हाथ ना मिलाएं दोनों कप्तान, कोई बात नहीं, वो उस पर कोई कोड ऑफ कंडक्ट का इतलाक नहीं होता हाथ ना मिलाने पे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात होती है, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में क्या बात होती है, ये सारी चीजें ये पहले से इनको तय करना होगी। और बड़े ही आप समझ लीजिएगा टेंशन में मैच होगा जाहिद भाई, पाकिस्तान इंडिया का हुआ, और बहुत ही आप देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट पे होगा ये वो मैच इतवार वाला। तो मिर्जा साहब, वो क्रिकेटर तो यहाँ पहुँच गए कमेंट्री के लिए जो कहा करते थे पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं है इंडिया के, यहाँ तक कि सुनील गावस्कर ने भी कह दिया था हम एशिया कप में नहीं खेलना चाहते। फिर गौतम गंभीर इनके ड्रेसिंग रूम में इनका हेड कोच है जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, आपको पता है पीजेपी का मेंबर भी रह चुका है, मेंबर पार्लियामेंट भी।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो क्रिकेटर्स, क्योंकि देखें सबसे बड़ा रुपया भैया डॉलर्स में पैसे मिल रहे हैं कमेंट्री करने के, और ब्रॉडकास्टर जो है सोनी टीवी है, सोनी टीवी वाले जो है उन्होंने 1.7 मिलियन डॉलर्स के राइट्स खरीदे हुए हैं भाई। तो वो सारे आप देखें मेजॉरिटी ऑफ द कमेंटेटर्स जो है वो इंडियन है। पाकिस्तानी कौन है? सिर्फ पाकिस्तानी एक बाजीत वाले वसीम अकरम है, और मेरे ख्याल में शायद वकार यूनुस तो मुझे नजर है। इनको भी तो चाहिए था ना कि इनको कहें कि जनाब अगर इस तरह का रवैया तो हम भी कमेंट्री नहीं करेंगे, लेकिन डॉलर्स में पैसे मिल रहे हैं, कैसे लोग मना कर सकते हैं? बिल्कुल। सलीम खालिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? मैं पूछ लूं सलीम से सवाल, अगर आप इजाजत? बिल्कुल बिल्कुल। सलीम, आप वहाँ दुबई में मौजूद हैं, आप ये बताइए कि जो ACC की इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, उस इंक्वायरी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वो जो एंड्रयू रसल था, जो कि वो टूर्नामेंट का डायरेक्टर है, उसने कन्वे किया था मैच रेफरी को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला को कि टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाया जाएगा। ये उस्मान वाला को सस्पेंड किया, बोर्ड ने अभी नहीं निकाला। क्या ये बात दुरुस्त है? उसने कन्वे किया था और उसकी वजह से फिर उस्मान वाला ने और इसको लाइट लिया, ना उन्होंने नवीद अकरम चीमा को बताया, ना सलमान अली आगा को बताया। क्या ये बात दुरुस्त है? ठीक है, कता कलामी के लिए माजरत। सलीम साहब से इसका जवाब भी लेंगे। मिर्जा इकबाल बेग साहब साथ ही रहिएगा। अभी बताते चलें कि पाकिस्तानी टीम जो है वो स्टेडियम के लिए रवाना हो गई है। ताज़ा तरीन अपडेट्स अपने नाजरीन तक पहुंचाते हैं उन तमाम शायकीन से जो कि सुबह से इंतज़ार में है और कन्फ्यूजन में है। अब ये अपडेट सामने आई है कि पाकिस्तानी जो टीम है वो अपने होटल से स्टेडियम के लिए रवाना हो चुकी है। पाकिस्तान का आज UAE के खिलाफ मैच है जो कि 7:30 बजे के लिए शेड्यूल था, लेकिन एक डेडलॉक बरकरार रहा। ICC के साथ फैसला जो है वो अभी वक्त पर नहीं हो पाया और इसकी वजह से टीम को पहले रवानगी से रोक दिया गया था। टीम तैयार थी और अब ये अपडेट सामने आई है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो होटल से स्टेडियम के लिए रवाना हो गई है। तर्जुमान PCB की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कोशिश है अच्छी खबर आए और फैसला जो है वो पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखकर लिया जाएगा। सलीम खालिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम खालिक साहब से भी जो राब्ता बहाल करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे अभी वहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है ताज़ा तरीन वो क्या है। पाक UAE मैच को 1 घंटा आगे बढ़ा दिया गया है और ये कोशिश की जा रही थी कि कोई अच्छी खबर आए। इस वक्त PCB में अहम मीटिंग्स भी जारी हैं। मोहसिन नकवी के हमरा नजम सेठी वहाँ पर मौजूद है, रमीज़ राजा वहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ वहाब रियाज भी PCB पहुँचे और ये कहा जा रहा था कि कौमी मफाद में फैसला करने की पूरी कोशिश करेंगे। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल। सलीम साहब, सबसे पहले तो कहिएगा, टीम को होटल से स्टेडियम के लिए रवाना कर दिया गया है? जी, जो आखिरी मेरी इत्तला थी उसमें टीम को कह दिया गया था कि आप तैयार रहें। उसके बाद मैं आपके साथ कॉल पर हूं, मैं अभी चेक करता हूं इसको। टीम रवाना जो है वो दुबई स्टेडियम के लिए रवाना हो गई हुई है, हो चुकी है। जी बिल्कुल, टीम रवाना हो चुकी है। मेरे पास भी मैसेज आ चुका है और साइंस यही है, सिग्नल यही है कि मैच अब हो जाएगा। और 1 घंटे ताखीर का हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था, लेकिन मुसलसल ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। पहले प्लेयर्स को बुलाया गया, सामान रखा बस में, फिर उनको बोला मैच नहीं हो रहा चले जाओ, फिर उनको बोला वापस आ जाओ। लेकिन खुशाइन बात यह है कि अब रवाना हो गए। इट्स बीन के डेडलॉक खत्म हो गया है। क्या तय हुआ है, किस तरह हुआ है, ये चीज अब देखने के काबिल होगी कि क्या डिसीजन हुआ है और इसमें क्या इन लोगों की आपस में बातचीत हुई है। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि पाकिस्तान को जब इतना सख्त स्टांस लिया है तो उम्मीद यही है कि जो उन्होंने कहा था वो पूरा, और इत्तलात यही है कि रेफरी को बदल दिया गया है। वरना जो पहले सूरत हाल बन चुकी थी वो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट होती जा रही थी, जिसका क्रिकेट पे बहुत ही बुरा असर होता। एक चीज और, शायद इतना डिले होने की वजह ये है जो हमने सुबह जो डिस्कस किया था कि हो सकता है ICC को भी ये लग रहा था कि ये ब्लफ हो रहा है कोई उनके साथ, और ये शायद चाह रहे हैं ऐसा कि पाकिस्तान सिर्फ धमकी दे रहा है और खेलने को तैयार हो जाएगा एंड टाइम पे। लेकिन पाकिस्तान जब अपनी बात पे कायम रहा और उसने आखिर तक ये स्टैंड लिया तो उसके बाद ICC को भी शायद मामले की संगीनी का एहसास हुआ। और जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की और टीम को मना किया
कि अब आप नहीं जाएं स्टेडियम, और इधर एक मैसेज जारी किया कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है, उस वक्त शायद आईसीसी को भी एहसास हुआ कि नहीं जी ये लोग सीरियस हैं और मामला बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। फिर उन्होंने इनकी बात शायद सुनी और फिर कोई ये कदम उठाया। तो यानी ये जो बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाकर जब लग रहा था कि मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गया है, जब आईसीसी को ये एहसास हुआ कि नहीं ये लोग सीरियस हैं और वाकई ये ऐसा कदम उठाने वाले हैं, तब उन्होंने पाकिस्तान की बात सुनी। जी सही। पाकिस्तानी टीम को स्टेडियम जाने का कह दिया गया है, मोहसिन नकवी की जानिब से ये बताया गया है, और इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त होटल से दुबई स्टेडियम के लिए रवाना हो गई है। मिर्जा इकबाल बेग साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने सलीम से सवाल नहीं पूछा, ये तो दुबई में माशाल्लाह से इनसे सवाल आप पूछती ना कि क्या उस्मान वाला ने वाकई में नहीं बताया था। उस्मान वाला का ये था इकबाल साहब के जिस वक्त प्रेजेंटेशन